नमस्कार दोस्तों अगर आपको सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का 55वें और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को 1 लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 20 लाइक्स, तो आप इस वीडियो को दिल से 1 लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2024 की 55वें और सबसे महत्वपूर्ण मुकाबले में आईपीएल इतिहास की 2 दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार पैट कमिंस की सनराइजर्स हैदराबाद टीम के सामने हार्दिक पांड्या की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाली महामुकाबले में मुंबई इंडियंस की कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और सनराइजर्स हैदराबाद टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की कंधों पर इस महामुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी और आते ही दोनों ही बल्लेबाजों ने काफी शानदार लय में बल्लेबाजी करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, खास करके ट्रेविस हेड एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन दोस्तों मुंबई इंडियंस के तरफ से चौथा ओवर डालने के लिए आते हैं जसप्रीत बुमराह और जसप्रीत बुमराह आते ही अपने ओवर के 5वें गेंद पर अभिषेक शर्मा को ईशान किशन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभिषेक शर्मा 16 गेंदों में मात्र 11 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं मयंक अग्रवाल। सनराइजर्स हैदराबाद पावर प्ले में 1 विकेट के नुकसान पर 56 रन बटोर लेती है। लेकिन दोस्तों मुंबई इंडियंस के तरफ से 8वां ओवर डालने के लिए आते हैं अंशुल कंबोज और अंशुल कंबोज आते ही अपने ओवर के 4थे गेंद पर मयंक अग्रवाल को बोल्ड आउट कर देते हैं। इनको आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं नीतीश कुमार रेड्डी। इसके बाद ट्रेविस हेड और नीतीश रेड्डी ने मिलकर शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। 10 ओवर में 2 विकेट गंवाने के बावजूद भी सनराइजर्स हैदराबाद 88 रन बटोर लेती है। लेकिन दोस्तों मुंबई इंडियंस के तरफ से 11वां ओवर डालने के लिए आते हैं पीयूष चावला और पीयूष चावला आते ही अपने ओवर के 3रे गेंद पर ट्रेविस हेड को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ट्रेविस हेड 30 गेंदों में 48 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं हेनरी क्लासेन। लेकिन दोस्तों इसी ओवर के बाद गेंदबाजी करने के लिए आते हैं कप्तान हार्दिक पांड्या और हार्दिक पांड्या आते ही अपने ओवर के पहले ही बॉल पर नीतीश रेड्डी को अंशुल कंबोज के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, नीतीश रेड्डी ने 15 गेंदों में 20 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं मार्को यानसन। लेकिन दोस्तों मुंबई इंडियंस की तरफ से 13वां ओवर डालने के लिए आते हैं फिर से पीयूष चावला और पीयूष चावला आते ही अपने ओवर के पहले ही बॉल पर हेनरी क्लासेन को बोल्ड आउट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हेनरी क्लासेन 4 गेंदों में मात्र 2 रन ही बना पाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं शहबाज अहमद। इसके बाद शहबाज अहमद और मार्को यानसन ने मिलकर शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। 15 ओवर में 5 विकेट गंवाने के बावजूद भी सनराइजर्स हैदराबाद 120 रन बटोर लेती है। लेकिन दोस्तों टाइम आउट होने के बाद 15वें ओवर डालने के लिए आते हैं फिर से कप्तान हार्दिक पांड्या और पांड्या आते ही अपने ओवर के पहले ही बॉल पर शहबाज अहमद को सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, शहबाज अहमद 12 गेंदों में मात्र 10 रन ही बना पाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं अब्दुल समद। लेकिन दोस्तों इसी ओवर के 5वें बॉल पर मार्को यानसन कप्तान हार्दिक पांड्या के हाथों बोल्ड आउट हो जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं कप्तान पैट कमिंस। इसके बाद पैट कमिंस और अब्दुल समद ने मिलकर पारी को थोड़ा संभाला। लेकिन दोस्तों मुंबई इंडियंस के तरफ से 17वें ओवर डालने के लिए आते हैं फिर से पीयूष चावला और पीयूष चावला आते ही अपने ओवर के लास्ट बॉल पर अब्दुल समद को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल समद 4 गेंदों में मात्र 3 रन ही बना पाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं शानवीर सिंह। इसके बाद शानवीर सिंह और पैट कमिंस ने मिलकर काफी शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। खास करके पैट कमिंस एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करके मात्र 17 गेंदों में 35 रन बना देते हैं। तो कुछ इस तरह से सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाने के बावजूद भी 173 रन बटोर लेती है। अब यहाँ से मुंबई इंडियंस को ये वाला मुकाबला जीतने के लिए 20 ओवर में चाहिए था 174 रन और पहाड़ जैसा लक्ष्य को पीछा करने के लिए मुंबई इंडियंस के तरफ से 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। ईशान किशन और रोहित शर्मा की कंधों पर इस महामुकाबले में एक विस्फोटक शुरुआत दिलाने की पूरी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए आते हैं मार्को यानसन और मार्को यानसन आते ही अपने ओवर के 4थे गेंद पर ईशान किशन को मयंक अग्रवाल के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ईशान किशन 7 गेंदों में 9 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं नमन धीर। लेकिन दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से चौथा ओवर डालने के लिए आते हैं कप्तान पैट कमिंस और पैट कमिंस आते ही अपने ओवर के दूसरे
गई गेंद पर रोहित शर्मा को हेनरी क्लासन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, रोहित शर्मा आज भी अपने टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए और 5 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं सूर्य कुमार यादव, लेकिन दोस्तों इसी चौथे ओवर के बाद 5वां ओवर डालने के लिए आते हैं भुवनेश्वर कुमार और भुवनेश्वर आते ही अपने ओवर के पहले ही बॉल पर नमन धीर को मार्को यानसन के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमन धीर 9 गेंदों में बिना खाता खोले पवेलियन लौट जाते हैं। इनके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं तिलक वर्मा। पावर प्ले में 3 विकेट गंवाने के चलते मुंबई इंडियंस मात्र 52 रन ही बटोर पाती है। इसके बाद तिलक वर्मा और स्काई ने मिलकर शानदार लय में साझेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। खास करके सूर्य कुमार यादव एक अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 10 ओवर में 3 विकेट गंवाने के बावजूद भी मुंबई इंडियंस 84 रन बटोर लेती है और इसी दौरान स्काई ने मात्र 30 गेंदों में अपना हाफ सेंचुरी भी पूरा कर लेते हैं। 15 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर मुंबई इंडियंस 139 रन बटोर लेती है और इसी दौरान सूर्य कुमार यादव ने मात्र 51 गेंदों में अपना सेंचुरी भी कंप्लीट कर लेते हैं। तिलक वर्मा 32 गेंदों में 37 रन और सूर्य कुमार यादव 51 गेंदों में 102 रन बनाकर मुंबई इंडियंस को ये वाला मुकाबला 18वें ओवर में ही जिता देते हैं पूरे 7 विकेटों से। जी हाँ दोस्तों, आज का मुकाबला मुंबई इंडियंस ने जीत चुकी है पूरे 7 विकेटों से। तो यार आप समझ सकते हैं कितना मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। तो आप प्लीज एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करिए।